ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनुका से किया जिसने भव से पा। जेना तू फड़ता साड़ी बाँ असा रुल जाना सी सानू कितना मिलती था असा रुल जाना सी। बहुत भाग्य की बात है सत्संगति मिली हुई है। महापुरुष का संग सुहाना पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये पुण्य कर्मों के फल से मिलता है, नहीं तो क्या है कहीं ना कहीं कुसंग में बैठे होते हैं, बुरी संगति में बैठे होते हैं। आज सत्संगति मिली है, अच्छा बनने का स्वअवसर मिला है। नित्य कहते हैं मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल रहूं मस्त चित्त में कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा उदासीनता भय चिंता गिरावट की ओर ले जाती है। मगर महाराज का कहना है मन के हारे हार है मन के जीते जीत है। मन को हारने नहीं देना है, मन को जीत की ओर ले जाना है। जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, कोई रोक नहीं सकता है। श्री रामायण जी का पारायण चल रहा है, नित्य प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। सुबह की बैठक में महाराज ने उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिया है, क्या क्या अड़चने रुकावटें आवेंगी, कैसे निकलना है। महाराज का समझाना है कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। कोई छल कर ले, कपट कर ले, द्रोह कर ले, मिलना वही है जो भाग्य में लिखा है, जो विधाता ने लिखा है। रानी कैकेयी ने छल कर लिया, कपट कर लिया, द्रोह कर लिए कि मैं भरत को राजा बना लूँ, नहीं बना सके। भरत जी जब वापस आए ननिहाल से, माँ के पास आए, माँ से पूछने लगे पिता कहाँ है। पहले तो बात इधर उधर की करती रही, फिर जब बार बार पूछा तो भरत जी को कहने लगी वे परलोक सुधार गए। पूछा क्या रोग था, इधर उधर की बात फिर कही। भरत जी ने पूछा मेरे बड़े भाई कहाँ है, उनके गले मिलूं, अपना दुख दूर करूं। तब उसने कहा वे वनवासी हो गए, वनों में। तब भरत जी ने प्रश्न किया कौन सा अपराध किया था जिसका दंड उन्हें मिला। तब रानी कैकेयी ने कहा कि अपराध नहीं था, मैंने 2 बार मांगे थे तेरे पिता राजा दशरथ से। एक में तेरे के लिए राजपाट और राम के लिए मैंने वनवास मांगा था। तो अब राजा पर लोग सुधार गए हैं और तेरा बड़ा भाई जो है वनों में है। अब तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। अब शासक बन जाओ और अयोध्या को चलाओ और सुख से जीवन व्यतीत करो। तब भरत जी क्या कहते हैं, सुन ली बात, कहने लगे माँ तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मगर बात माँ कहाँ मानने वाली थी। माँ बार बार कहे, आग्रह करे, और उधर से आ गए मंत्रिमंडल के सदस्य, उन्होंने भी आकर निवेदन किया अब राज गद्दी पर बैठो। तो राज दरबार सजा। लोग यही समझते थे कि अब राज दरबार सज गया है, अब भरत शासक बन जाएगा। मगर भरत जी बहुत ज्ञानी थे। भरत जी क्या कहते हैं, है हम सबका राघव राजा, वह तो है वन बीच में राजा, मैं उनका हूँ आज्ञाकारी, बनूं नहीं तस पद हारी। ये अधिकार मेरा नहीं है, ये राजगद्दी मेरी नहीं है, ये राम जी की है। क्यों राम जी की है, यदि पद देता हमें विधाता। अगर मालिक की मर्जी होती कि मेरे को राज्य देना था, अगर जन्म मुझे दिया जाता, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं होता। मेरे भाग्य में नहीं, ये राम के भाग्य की है, वह ज्येष्ठ पुत्र है। पद पदवी को छीन दबाना, नीच करूं सब जन ने माना। माता वाक्य भंग करूंगा, वन में बस मैं वही मरूंगा,
अथवा लाऊंगा रघुराई, बनिए आप सब ही सहाय। कहने लगे भरत जी, वनों में जाऊंगा, वही रहूंगा, वही मरूंगा, कोशिश करूंगा, यत्न करूंगा मैं राघव जी को वापस लेकर के आऊं, इसलिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं। सबने जय जयकार की भरत जी के विचार सुन करके। कहाँ सोच रहे थे कि जैसी माँ वैसा बेटा, यही महाराज ने समझाया, समझना है। माँ बाप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों की जय जयकार होती है, बच्चों का मान सम्मान होता है। माँ बाप अगर नीच कर्म करते हैं तो बच्चे भी कुलंकित हो जाते हैं, अपमानित हो जाते हैं। भरत जी जब ननिहाल से आए, अयोध्या में आए, तो जो अयोध्यावासी जब भरत जी को देखे पीठ कर ले में, भरत जी प्रश्न पूछे और बात न सुने। अब भरत जी सोचते हैं कि पहले बहुत मुस्कान से मिलते थे, मेरा आदर सत्कार करते थे, आज क्या स्थिति आ गई है। नहीं जानते थे कि माँ के कारण ये हुआ है। अब माँ ने गलती की, छल किया, कपट किया, द्रोह किया, अब भुगत रहे हैं भरत जी। अब जब भरत जी ने कहा कि मैंने जाना है भाई को लेने के लिए, सब ने एक मत होकर के कहा हाँ ठीक है हम चलते हैं। तीनों माताएं चल पड़ी, गुरु विशेष जी चले और बड़े सैनिक सेनापति साथ चले वनों की और राम जी को लेने के लिए। अब राजा निषाद को जब पता चला कि भरत आ रहा है, मन में संशय आ गया। क्या संशय आ गया? जिसकी माँ ने देश निकाला, दिया राम को पीड़ा वाला, सैनिक ले अब वह है आया, उसके मन हो बैर समाया। देख भरत का ऐसा चाला, दिखे मुझे दाल में काला, हो ना ऐसा वहाँ जय जावे, रघुपति जी को मार मिटावे। अब राजा निषाद में मन में संशय आ गया, जैसी माँ वैसा बेटा, ऐसा ना होवे माँ के पथ पर चल रहा हो, ये आया है सेना लेकर के राम जी को मारने के लिए आया है। मगर मित्र कौन होते हैं? महाराज कहते हैं जो दुख में विपदा में साथ दे, कठिन समय में साथ दे। एक एक प्रसंग ज्ञान देता है, समझाता है। पहली बात क्या समझनी है? किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, समय से पहले नहीं मिलने वाला है। छल कर ले, कपट कर ले, द्रोह कर ले, भाग्य कोई बदल नहीं सकता है, भाग्य विधाता बदल सकता है। और दूसरा है विवेक की जो होता है वह मालिक के परमेश्वर के अनुसार चलता है। भरत जी ने वही काम किया जो मालिक की इच्छा थी, भाई का अधिकार नहीं छीना। अब तीसरा समझना है कि माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चों को भुगतना पड़ता है, और जगह जगह जहाँ भरत जी जावे लोग उनको गलत निगाह से देखें। भरत जी रोते रहे, पश्चाताप करते रहे। कौशल्या माँ ने भी उलाना दे दिया। जब माँ से मिलने के लिए आए कौशल्या माँ से, कहने लगी माँ, हे भरत, तेरा तेरी माँ का मनोरथ पूर्ण हो गया है, मेरे को मेरे राम मिला दे, मेरे को वनों में भेज दे, और आप माँ और बेटा यहाँ के शासक बन जाओ। तीखे वचन बोले। भरत जी ने तब कहा माँ से, माँ ऐसा मैं नहीं हूँ, बहुत प्रायश्चित किया, बहुत क्षमा मांगी। तो क्या हमारे समझाते हैं कि हमें अपने कर्म साधने हैं। इसके लिए ज्ञान, रामायण ज्ञान सबसे उत्तम माना गया है। और महाराज समझाते हैं, मित्र वही जो बने सहाय, लग जावे वह बाण दुआई, चतुर वही जो चाल ना चूके, वे वीर हैं जो दृढ़ जी के। मित्र कौन है? जो सहायक होता है, दुख में साथ देता है, सुख में तो सब साथ देते हैं। जैसे रुंड पेड़ जब हो जाता है, पक्षी घोंसला उठा करके वहाँ से भाग जाता है। स्वार्थी मित्र ऐसे होते हैं, चार पैसे हैं तो मैत्री दिखावेंगे, साथ रहेंगे, विपदा आ जाए भाग जाते हैं। मगर राजा निषाद राम जी के मित्र ऐसे नहीं थे। और क्या महाराज कहते हैं, चतुर वही जो चाल को ना चूके, चतुर वही जो चाल ना चूके। जग में बहुत आवेंगे जो चाल चलावेंगे, इसलिए बचना है चतुराई से। आज चतुराई किसको कहते हैं? जो ठगने वाला है। नहीं,
जो किसी के ठगे में ना आवे, ना किसी को ठगे, वह चतुर है। और वीर कौन है? वे वीर हैं जो दृढ़ जी के हैं, जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, वे वीर हैं। और जो जन पहले करे तैयारी, उसने समझो बारी मारी। अब जो सोचता रहता है मैं करूँगा, कर लूँगा, जब समय आवे हो जावेगा, नहीं। महाराज कहते हैं वह चतुर है, वह वीर है, वह सफल होता है जो पहले बार करता है, पहले तैयारी करता है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी ये बातें कही हैं आपको। तो आप जब सुबह अध्ययन करेंगे आकर के, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि महाराज ने कितना इसमें ज्ञान हमें दिया है, जो हमें पथ प्रदर्शक बनने वाला है, दिशा दिखाने वाला है।